प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ प्रथम सोपान बालकांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि, सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि, मनसा विश्व विजय कह कीन्हि। कंकण अर्थात हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहीं फिरी चितहि तेहि ओरा, सिय मुख शशि भये नयन चकोरा। भये बिलोचन चारु चंचल, मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुखरूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए अर्थात टकटकी लग गई। मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचनु न आवा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरची विश्व कह प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरऊँ विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी के सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है, मैं जानकी जनक नंदिनी श्री सीता जी की कैसे उपमा दूँ। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू।
सिय शोभाहि बरनि प्रभु आपनि दशा विचारि। बोले सुचि मन अनुज सन सब बचन समय अनुहारी। प्रभु की कृपा भयउ सबु काजू जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयउ सबु काजू जन्म हमार सुफल भाजू। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनयायः सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सबु कारण जान विधाता फरक ही सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशिन्ह कर सहज सुभाऊ मनुकु पंथ पगुधरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जेहि सपनेहु पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज अर्थात जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन्ह कैलहि नरि पुरन पीठी नहीं पावहि परतिय मनुठी डीठी। मंगन लहि न जिन्ह कै नाही ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती और भिखारी जिनके यहाँ से नाही नहीं पाते अर्थात खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भाजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।